हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी स्पीच। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नोटिस राइटिंग के रूल्स और रेगुलेशंस। नोटिस राइटिंग इंग्लिश राइटिंग पोर्शन में बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, रिटन पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, तो इसके लिए हमें सूचना लिखनी होती है, तो वो होता है नोटिस राइटिंग। तो यहाँ पर उसकी हम रूल्स और रेगुलेशंस का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि नोटिस राइटिंग के रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो या फिर डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि नोटिस क्या होता है, उसका हम डेफिनेशन देखेंगे। अ नोटिस इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट मेड बाय अ पर्सन or an organization in writing to inform the people concerned within the organization about some activity, meeting or allotment of duty, rules and regulations. जो नोटिस होता है यह पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जो एक पर्सन ही बनाता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसमेंट अगर करना चाहता है तो फिर उसे नोटिस लिखना होता है, राइटिंग होती है वो, ताकि वो लोगों को इन्फॉर्म कर सके। या फिर एक्टिविटी होने वाला है तो उसके ऊपर आप चौकन्ना करना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, या फिर आप रूल्स और रेगुलेशंस भी नोटिस के थ्रू लिख सकते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर टू बी मेंटेन वाइल राइटिंग अ नोटिस। तो जब आप नोटिस लिखते हैं तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए। अ नोटिस इज यूजुअली रिटन इन द थर्ड पर्सन। जो नोटिस होता है ये थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। फॉर सम नोटिसेस यू मे यूज द फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, बट अवॉइड यूजिंग द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट इज आई। जो नोटिस राइटिंग होती है इसमें थोड़ा सा फॉर्मेलिटी भी होती है। जो नोटिस होती है वो थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। कुछ कुछ नोटिस में हम फर्स्ट पर्सन भी यूज़ करते हैं, सेकेंड पर्सन भी यूज़ करते हैं, पर जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो आई है उससे यूज़ करना कम कीजिए। इफ़ यू हैव टू यूज़ द फर्स्ट पर्सन यूज़ द प्लूरल फॉर्म, दैट इज़ वी। तो आपको ना इंडिविजुअल को नहीं समझना है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज़ करना चाहते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म यूज़ कीजिए, जो होता है वी। अ नोटिस इज यूजुअली रिटन इन द पैसिव वॉइस। जो नोटिस होता है ये पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। अ नोटिस मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एड्रेस, द रेफरेंस नंबर इफ यानी, द डेट एंड द नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द सिग्नेटरी। तो एक नोटिस में ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप रेफरेंस नंबर भी ऐड कर सकते हैं, डेट, नेम और कौन लिख रहा है उसकी डेजिग्नेशन में उसके सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। जो नोटिस होता है मस्ट नॉट बी टू लॉन्ग। जो नोटिस है वो ज़्यादा लंबा नहीं होती है। नोटिस मस्ट बी सिंपल एंड कॉन्साइज। जो नोटिस होता है वो सिंपल होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए। आपको ना कम लिखकर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करनी है, ठीक है। कैरिंग ब्रीफ बट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो फिर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है नोटिस में, और वो विद इन 50 वर्ड्स का ही होता है। द टोन ऑफ अ नोटिस मस्ट बी इम्पार्शियल एंड फॉर्मल बट नॉट ड्यूट एंड एरोगेंट। देखिए जो नोटिस का जो टोन होता है, ठीक है, वो इम्पार्शियल होना चाहिए और फॉर्मल होना चाहिए। इसमें कोई घमंड ये सारे आपको नहीं दिखाने हैं। A notice must contain complete information, that is who the informer is, who is being informed and what is the expected action from the addressee. तो फिर एक नोटिस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इसमें इन्फॉर्मर कौन है, उसका नाम, पता सारे होने चाहिए। और जो नोटिस में ना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें ना एक बॉक्स बनानी पड़ती है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा नोटिस राइटिंग के रूल्स और रेगुलेशंस की इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं नोटिस राइटिंग में। तो यहाँ पर हमने देखे और भी बहुत सारे हम राइटिंग्स लाएंगे, ग्रामर लाएंगे और हिंदी ग्रामर, हिंदी राइटिंग्स भी लाएंगे। थैंक यू।